स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और जो मेरा काम था झाड़ू लगाना और नाश्ता वगैरह सब हो गया है। तो यहाँ पे सिर्फ बर्तन धुलने को रह गया था, तो बर्तन भी धुल के साफ़ कर लूँगी और गैस वगैरह भी साफ़ कर लूँगी। दूध आया था तो दूध गर्म कर रही थी, तो दूध थोड़ी निकल गया गैस पे, तो उसको भी क्लीन कर लूँगी अभी इसी समय। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर जम जाएगा, उसमें जो मलाई वगैरह रहती है तो ये जम जाता है। तो अभी ठंडियों में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जब दूध चूल्हे पे गिर जाता है ना तो उसको साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल होता है, इसलिए तुरंत के तुरंत साफ़ कर दूँगी। और मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही थी ना, तभी रख दी थी कि यहीं पे मैं हूँ तो दूध भी गर्म हो जाएगा। लेकिन फिर वही है ना कि जब खड़े होके इंतज़ार करते रहिए दूध उबलने का, तब नहीं ऊपर आएगा। और जैसे ही नज़र इधर उधर जाती है तो दूध निकल जाता है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के साथ में ऐसा ही होता है। राधे राधे, स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो मेरा जो काम का सारा खत्म हो गया है, बस दोपहर का खाना बनाना है। तो खाली इसको छीलना बहुत ही मुश्किल का काम है और दूसरा कोई छिल के देता भी नहीं है, जो खाना बनाता है वही छिलता है। और जब मेरी गुड़िया छोटी थी ना तो सारे मटर छिल के रख देती थी, जबरदस्ती मांग के छिलती थी। अभी तो कहने पे भी नहीं छिलती है, क्योंकि खाने के लिए भी नहीं छिल के खा पाती है। तो गुड़िया अभी आज घर में है और हंस रही है। बस सुबह से मोबाइल चला रही है और पढ़ने के नाम पे ना मोबाइल आजकल के बच्चे चलाते हैं और दिखाएंगे कि हाँ हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा तो फूल के एकदम क्या बोलते हैं गदगद हो जाएंगे कि हाँ मेरे बच्चे कितना पढ़ाई कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे पढ़ने के आड़ में ना मोबाइल चलाते हैं। और आजकल की पढ़ाई तो ऐसे हो गई है ना कि बिना मोबाइल लैपटॉप के तो पढ़ाई ही नहीं होती है। हम लोग के समय में ना कि ढंग के थैले बैग नहीं मिलते थे कि लो बेटा पढ़ने जा रहे हो तो ढंग के झोले बैग ले लो और पढ़ने चले जाओ। घर का काम भी करते थे, स्कूल भी जाते थे। और आजकल के बच्चे तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ मटर छीलने के लिए, धूप में बैठ के छीलूंगी। और बाल्टी में रख ली हूँ कपड़े जो धुले हैं हाथ से। तो कपड़े तो ज़्यादा नहीं धुले हैं, बस 2-3 मोजे थे और 2-3 कपड़े इनके थे वही धुले हैं। और धूप आज सुबह से ही निकल आई है, तो अभी थोड़ी थोड़ी मौसम गर्म हो गया है और ठंडी कम है, रोज से ठंडी कम है। धूप में भी नहीं बैठा जाता है कि 10 मिनट आप धूप में बैठ लीजिए, तो नहीं बैठा जाएगा। तो मैं ये सब लेके जा रही हूँ, वहीं चारपाई पे बैठ के छाया की तरफ चारपाई रख लूँगी, फिर वहीं पे बैठ के छिल लूँगी। और टाइम भी हो गया है, दोपहर का टाइम होने वाला है, तो जल्दी से खाना भी बनाऊंगी। और मेरी गुड़िया देर से उठी थी तो बिस्तर भी बनाना है। और फिर मैं आ गई थी छत पे, यहीं पे बैठ के मैं मटर को छील लूँगी। मुश्किल से मैं 10 मिनट बैठ के मटर छिली थी, इतनी ही देर में गर्मी लगने लगी थी। और जो धूप है ना वो थोड़ी सी बदल होके है, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा ऐसे उमस टाइप का लग रहा था, ना तो ठंडी लग रही थी और ना ही गर्मी लग रही थी। तो फिर मैं आ गई थी और थोड़ी बहुत मटर छीलते समय तो खा ही लेता है, कोई भी छीलता है तो थोड़ी बहुत खा ही लेते हैं। तो मैं भी 1-2 छीलते समय खा लेती हूँ मटर, नहीं तो फिर नहीं खाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे नुकसान कर जाती है। मेरी सब्जी पक गई है। सब्जी पक गई है, इसको अब मैं बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे आटा गूंथ ली हूँ, इसमें सूखी सब्जी है, इसमें है चटनी और ये है चावल। ये दूध गर्म कर ली हूँ, तो आज मैं चावल बनाई हूँ और मटर की जो सब्जी बनाई हूँ ना इसके साथ में चावल अच्छा लगता है, तो चावल भी बना ली हूँ। और इसे मैं अभी ढक देती हूँ आटे को 10 मिनट के लिए, और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर
रोटी बनाऊंगी और गुड़िया के लिए बनाऊंगी पराठा। और इधर देखिए, इधर बिस्तर की हालत कैसे हुई है। गुड़िया लेट से उठी थी, तो अभी ये बिस्तर भी बनाना है। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक मैं बिस्तर बना लेती हूँ। और आजकल मेरे सूट ना सारे ढीले हो गए हैं। जो पहले एकदम फिटिंग के रहते थे तो अब बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं। इस सूट पे मशीन चलाना है तो थोड़ी थोड़ी इसको टाइट कर लूँगी। और ढीले जो कपड़े रहते हैं ना तो इधर उधर गले खिसकते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं रजाई भी फोल्ड कर दूँगी और कंबल भी है, इसको भी फोल्ड कर दूँगी। और जो पहले के सूट थे ना वो जैसे नहीं होते थे, टाइट पड़ते थे, तो अभी वो अच्छे फिटिंग के आने लगे हैं। और जो फिटिंग के थे वो ढीले हो गए हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है कि कभी ब्लाउज हुआ, सूट हुआ तो या तो ढीला हो जाएगा या तो टाइट हो जाएगा। और जब हम कहीं जाते हैं पार्टी वगैरह में, कहीं मार्केट वगैरह जाते हैं तो सोचते हैं कि ले आओ ये सूट पहन ले या ये वाला साड़ी पहन ले। तो ऐसा होता है कि पहले मुझे देखना पड़ता है कि ब्लाउज फिटिंग का है कि नहीं है, सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे कम ज़्यादा रहता है तो फिर सिलाई तोड़ के, अपने पास मशीन है तो फिर एक सिलाई लगा लेती हूँ। और ये मेरे साथ हमेशा ही होता है ऐसे। और जो कपड़े मैं रख देती हूँ कि चलो 1-2 महीने नहीं पहने ना, तो फिर अगर उसको पहनने चली ना तो उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आ जाती है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट को झाड़ दूँगी साल से। और इसमें ये वेलवेट का है ना तो फिर जो रेशे वगैरह निकलते हैं, जैसे धागा वगैरह हो गया तो निकलते हैं, तो फिर इसी में चिपक जाता है, झाड़ने से भी नहीं झड़ता है, तो उसको हाथ से ही निकालना पड़ता है। इधर दरवाजा भी खोल दी हूँ बालकनी का, ताकि थोड़ी थोड़ी हवा आए। आज उमस उमस सी लग रही है, गर्मी लग रही है। और छाया मेरा हो तो ठंडी लगती है, और स्वेटर वगैरह पहन लो तो गर्मी लगती है। तो अभी मैं बना लेती हूँ रोटी। और इधर के दिखाते हैं, उधर का डिब्बा ना आगे पीछे हो गया है। ये यहाँ ऊपर वाली जो लाइन है, इधर का डिब्बा देखिए आगे पीछे हो गया है। तो इसको भी हमें बनाना है। ये गुड़िया और उसके पापा जब डिब्बा वगैरह उतारते हैं ना, अचार वगैरह तो रखते हैं, तो ऐसे एक डिब्बा और अंदर कर देंगे और जो एक दूसरे की जगह पे रख देते हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो इसको मुझे चढ़ के बनाना पड़ेगा नीचे से। और अभी मैं बना लेती हूँ पराठा अपने लिए, और गुड़िया के लिए पराठा बनाऊंगी। 2 गुड़िया के लिए सेकूंगी पराठा और 2 अपने लिए सेकूंगी, और पति देव के लिए बनाऊंगी रोटी। पराठा पूड़ी नहीं खाते हैं, बहुत कम ही खाते हैं। और जब खाते हैं, बोलते हैं खाने का मन होता है ना, तभी उनके लिए बनाती हूँ। और नहीं तो फिर अपने दोनों के लिए बना लूँगी और उनके लिए रोटी सेक दूँगी। और जैसे घी में बनाइए ना तो घी में तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, और रिफाइन में ज़्यादा धुआं नहीं निकलता। जैसे पराठा पूड़ी बनाइए जो धुआं पूरा घर भर जाता है, और घी में तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो घी में मैं कम बनाती हूँ ठंडियों में, गर्मी में बना देती हूँ। ठंडियों में क्या है कि जैसे तुरंत खाइए ना घी का पराठा हुआ, पूड़ी हुआ, तब तो ठीक है। अगर कुछ देर रख दीजिए, अगर ठंडा हो गया ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, कड़ा कड़ा हो जाता है। और रिफाइन का रहता है तो चाहे गरम खाइए चाहे ठंडा खाइए, तो दोनों तरह से अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा अपने लिए रिफाइन में ही बनाती हूँ। और इन पतिदेव को घी का अच्छा लगता है तो उनके लिए घी बनाती हूँ। और बच्चों के लिए रहता है तो जैसे बनाते हैं तो घी में तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है ना, तो एग्जॉस्ट वगैरह चला लेते हैं, लेकिन फिर भी पूरे घर में धुआं धुआं सा हो जाता है। और पराठा सेकने के बाद मैं हैंकी से ना वो जो ऑयल वाला डिब्बा था, टिफिन था, उसको भी साफ़ कर लूँगी। और मसालदानी भी साफ़ कर ली थी। और आटे वाला जो डिब्बा होता है उसको मैं अलग रखती हूँ।
जैसे जो पैथन वगैरह रहता है तो उसको मैं फिर उसी डिब्बे में नहीं डालती हूँ जिसमें आटा रखा रहता है। तो मैं एक टिफिन रखी हूँ तो उसी में वो रहता है। तो यहाँ पे मेरा खाना बनके तैयार हो गया है, आप लोग भी खा लीजिए। और मेरा खाना अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।